नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश, गांव की हर खबर आप तक। और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक गांव है लेड़ुआ। लेड़ुआ के एक बस्ती में हम हैं और वो जो बस्ती है वह मुसहर जाति की बस्ती है। उसमें कुछ चंद लोग रहते हैं वहाँ पर। और जैसा कि हम बता दें कि सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकारी योजनाएं, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो उज्ज्वल योजना का हो, चाहे वो पेंशन का हो। ऐसी तमाम योजनाएं यहाँ पर अगर इस बस्ती को अगर घूमें और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं किस तरह से जो है उनका वो यहाँ पर जीवन रहन सहन यहाँ पर है। और यहाँ पर जो विकास है, विकास की गंगा जो यहाँ पर उसकी जो रफ्तार है कहीं न कहीं वो बहुत धीमी गति से चल रही है। हालांकि ये जो है आपका चंदौली ज़िले से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। और ये वो स्थान है जहाँ पर मुसहर जाति के लोग रहते हैं। ये वे लोग हैं जो कहीं न कहीं से समाज में उपेक्षित हो जाते हैं। समाज में इनको जो है कहीं कोई भी पूछ नहीं होती है। कारण शायद यही है कि इनका कोई नेता नहीं है। क्योंकि कोई नेता होता किसी समाज को जगाने के लिए, किसी घर को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए जिस प्रकार से किसी नेता की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मुसहर जाति के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है इनका कोई नेता न होने के कारण इनकी जो आवाज़ है वो कहीं भी सदन में हो या विधानसभा में हो, कहीं भी इनकी आवाज़ उठाई नहीं जाती है। और लिहाजा जितनी सरकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से जो रिलीज़ की जाती हैं वो योजनाओं से भी ये परिवार या इनकी जो बिरादरी है, इनकी जो जाति है, उन योजनाओं से वो वंचित रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये यहाँ पर है इनका मिट्टी का ये चूल्हा है। इस चूल्हे को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से खाना अभी भी इस मिट्टी में बनता है। और जहाँ पर सरकार की तरफ से जो है उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो है जहाँ पर सरकार गैस दे रही है, गैस की व्यवस्था कर दिया है गरीबों के लिए कि उनको गैस दे दिया जाए ताकि उनको खाना पीना बनाने के लिए उनको आसानी हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिट्टी का चूल्हा आपको ये बता रहा होगा कि इस परिवार में जो उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो गैस का जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था से वो अभी भी परे है। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे कुछ और भी जो घर हैं, उन घरों में भी बारी बारी से हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, मुसहर जाति के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से अपना रहन सहन करते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पर इसी मुसहर समाज के लोग हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनका जो रहन सहन का जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं, उन परिवार के जो लोग हैं, उन परिवारों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके परिवारों का दर्द क्या है। चाची, क्या नाम है आपका? हमार श्रद्धा ना हो, हमरे आदमी के दीपावली को मरल हूँ। इहो दीपावली बीत गई, अब वही कुछ नहीं, 1 रुपया का ठेकान नहीं। अच्छा चाची, ये बताइएगा, आप जो है कौन सी जाति है, जाति का क्या नाम है, कौन बिरादरी है आपकी? हम जात का हम वनवासी है, वनवासी में बोला मुसहर। मुसहर को बोला हाँ। जाता है। तो अजी ये क्या मुसहर क्या होता है, मतलब जो है क्या करते हैं मुसहर, क्या है? सब दिन भैया पथरी दोना बनौली या हमन खुशी में मोदी के जितावे खातिर के हम हाथ उठौली। भैया आप लोग भी आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आ जाइए, 2 शब्द बोल दीजिए ना आप, ये जो क्यों जाले जा रहे हैं? हाँ, हम मोदी के हाँ अब ही ले कहिला के उनके छोड़ा दूसरे के न दे, अब भी मोदी को ही वोट देती है। हाँ। अच्छा, कहली जा। अच्छा, जीत गए बाकी हमन के का करत कोई नहीं किए। तो मुसहर जाति का मतलब समझते होंगे, जो है मुसहर का मतलब होता है मूस अर्थात चूहा। हर माने हरण करने वाला अर्थात पकड़ने वाले। मूस यानी चूहा को पकड़ करके अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को मुसहर का नाम दिया गया है या वनवासी का नाम दिया गया है। ये वही पारंपरिक लोग हैं जो कहीं न कहीं से जो है अपना जीवन भरण जो है वो चूहे को पकड़ करके करते थे, है ना चाची? यही बात है। हाँ। तो अभी भी परिवार में जो है चूहा वगैरह पकड़ने का काम चलता है। हमार का लड़का पोती पोता कुल मार के लिए आवेलन। हाँ भैया, छिपावे के का है? अच्छा, हाँ, छिपावे के ना है। आपके घर में और कौन कौन है चाची? अब हमार घर देखला, हमार घर देखबा तो आपके घर में और कौन कौन है? अभी बेटवा पतो हुआ। बेटा पतो है? हाँ, एक कठ लड़का बा, एक कठ लड़की बा। और ये देखिए यहाँ पर है मिशन स्वच्छ भारत मिशन 2016-17 के तहत में जो है मुंशी बालकरण जी को ये अलॉट किया गया है सरकार की तरफ से, सरकारी योजना के तहत इनको यहाँ पर लगता है ये मिला है।
आइए उसके आगे चलते हैं जो है, आइए। तो कहीं ना कहीं जो है, जो सरकारी योजनाएं जो हैं, वो सरकारी योजनाओं से जो मुसहर जाति के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो सरकारी योजनाओं से वो वंचित हैं। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे हैं। क्या खा रही हो भाई? क्या खा रही हो, नाम बताओ। मछली। मछली खा रही हो? मछली कहाँ से पकड़ के ले आई थी? मछली कहाँ से पकड़ी थी? अच्छा भैया आइए ना। क्यों? अरे हम आप ही लोग के घर में आए हैं तो हमको आप खाना खिला नहीं रहे हैं, पानी नहीं पिलाएंगे। तो ठीक है, हमको बताइएगा, अभी मैं बाप से बात करता हूँ, पूछिएगा ना। तो ये है तो अच्छा, पढ़ने नहीं जाती हो? नहीं, तुम लोग पढ़ने नहीं जाती हो? बोलो 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 बोलो। पढ़ने नहीं जाती हो? तुम पढ़ने जाती हो? क्या नाम तुम्हारा भाई? सुनीता। सुनीता नाम है। पढ़ने जाती हो? नहीं जाती हो? ये है जो है यहाँ पर मुसहर समाज के जो लोग हैं वो बहुत पहले से ही जो है उनको आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं मिला है, जिसके वजह से ये यहाँ जो मुसहर जाति के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो समाज में आज भी वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। चाची ये घर आपका है? यही वाला घर है? जरन बरसात भर बेटवा पतो ससुराल रहल न भाग के, हाँ। है ना, कि गिर जाई से मेरा के कुल परानी बैठ जाई है अजला अथवा इकाई के आवाज से आयल खयल और प्रधान बेच देलन, गोलू प्रधान। हाँ बेच देलन भैया, हमन के इनका प्रधान देखा। ये मिट्टी का घर है? हाँ यह घर है। यही देखिए मिट्टी का घर है। अभी भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये डिजिटल इंडिया का जो प्रचार प्रसार है, अभी भी ये समझ लीजिए गांव में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं ऐसे जो मिट्टी के बने हुए हैं, और वो मिट्टी भी ऐसे, मिट्टी का घर ऐसा भी जो अभी भी सही नहीं है, जो कभी भी भरभरा करके गिर सकता है, और इसके नीचे इसके अंदर रहने वाला कोई भी जो व्यक्ति अगर होगा तो वो भी इसके अंदर दब सकता है, और जो भी सामान वगैरह होगा वो भी खराब हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जो है हमारी जो सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये दिखाई दे रहा होगा इनके रहन सहन, इनके घर परिवार को देख करके कि इनका जो सरकारी योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ता नज़र आ रहा है। ये आप जो है ये घर अभी भी ये देख सकते हैं कि पिछले समय में ये घर इस तरीके का हुआ करता था, और ये जो कुंडी आप देख सकते हैं कि कुंडी ये है, और इस तरीके का इसमें ऐसे फंसाने का काम किया था, जो कि अब शायद कहीं भी किसी घर में देखने को शायद अब नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मुसहर समाज के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आता हूँ मैं, कहीं ना कहीं एक जो उनकी आवाज़ को, उनकी अधिकारों को अभी भी कहीं से जो है उनको समान अधिकार देने की जो बात कही गई है वो समान अधिकार अभी भी उनको नहीं मिलता है। क्या नाम है सर आपका? अभी क्या नाम है आपका? बता, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, नाम बताइए ना। पारस। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? लड़ुगापुर में। इस तरह। अच्छा ये क्या उधर मतलब क्या बिरादरी आपकी है? यादव बिरादरी। अच्छा यादव हैं। अच्छा ये बताइएगा, आ रहा हूँ चाची, एक मिनट मैं आता हूँ। अच्छा ये आप ये बताइए कि आप भी यहीं रह रहे हैं, तो अभी भी क्या लगता है कि जो सरकार के जो द्वारा जो योजनाएं जो भी हैं, ये जो मुसहर जाति के जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, अन्य लोगों की अपेक्षा इनको योजनाएं का लाभ इनको मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? नहीं, लाभ नहीं मिलता है, खाली नहीं मिलता नहीं है। जो रहता है इधर का उधर हो जाता है। यहाँ जिसको गरीब है उसको कोई नहीं, वनवासी बस्तियों को कोई नहीं लाभ मिल रहा है। इनका बहुत दिनों से ऐसा मकान पड़ा है, हो सकता है इसमें हादसा भी हो सकती है, गिर जाएगा, सब मर भी सकते हैं। और कुछ सरकार ऐसा बंदोबस्त करे कि ये लोग को सुविधा मुहैया कराए ताकि ये लोग स्वयं रह सके बढ़िया से ढंग। लेकिन प्रधान है, किसी को दे देते हैं, किसी को ले लेते हैं। यहाँ पर कोई इसीलिए से हम लोग पिछड़े हुए हैं। यादों से लेके और बनवासी बस्ती में सब जितने हैं गुफरान हैं, या कोई मुसलमान प्रधान जब हो जाता है इधर वहाँ आने जाने से किसी को मिलता है, कोई इच्छुक है नहीं कि यहाँ के सर समाज को, गरीब परिवार को लेकर चले और उनका नाम रोशन हो। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे प्रधान लोग जितना दिन से हो रहे हैं ऐसा कोई नहीं हो रहा है, सब बिगड़ता ही जा रहा है। क्या नाम बताया आपने? पारसनाथ यादव। पारसनाथ यादव जी हैं, यहीं के निवासी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकारी योजनाएं जो भी हैं वो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के माध्यम से दी जाती हैं,
लेकिन प्रधान जी आप जरा सा देख लीजिएगा, ये आपके गांव में कुछ मुसहर समाज के लोग भी रहते हैं जिनका जो है रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है और किस तरीके से वो मिट्टी के घर बना करके वो रह रहे हैं। अगर बरसात के सीजन में अगर देखा जाए तो ये मिट्टी के घर में रहने पर अगर वो भरभरा करके गिरता है और इसके अंदर कुछ लोग अगर रहते हैं और वो अगर दबते हैं और जान माल की अगर हानि होती है तो इसका जिम्मेदार प्रधान जी आखिर कौन होगा? जरा सा एक बार आप आ करके अपने इस मुसहर जाति के लोगों की बस्ती में एक बार आप आ करके एक बार निरीक्षण करने का काम करें और ऐसे मुसहर जाति के लोगों को भी बढ़ाने का काम करें जिस प्रकार से आप अपने लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम है ये आप लोग का? आप भी यही बस्ती में ही रहते हैं? आप लोग ही मुसहर जाति है, बनवासी में? हाँ। क्या नाम बताया आपने? सुदामी। अच्छा ये बताइए कि प्रधान जी के द्वारा जो है कुछ सुविधाएं वगैरह मिलता है आप लोगों को? नहीं, कुछ ना मिला था। आपके घर में जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो मिलता है, आवास मिलता है, मिला? ना मिलल, चल के देखला मड़ई बाहर सुतेला जा। अब ही मड़ई है? हाँ, चल के देखला मड़ई। आपके घर में कोई पेंशन जो बड़े बुजुर्ग है पेंशन वगैरह मिलता है? कुछ ना मिलता है। ग्राम पंचायत लेड़ुआ के गांव के लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इस टोला में रहने वाले लोग बदहाली में जीवन जीने को मजबूर हैं। इन लोगों का मुसहर के नाम से जाना जाता है। मूस यानी चूहा और हर का मतलब होता है शिकार करने वाला। यहाँ मुसहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है चूहा खाने वाला। हम आपको बता दें कि इंसान चूहे खा रहा है और सामाजिक व्यवस्था ने उसे नाम दिया मुसहर। पूर्वांचल में यह जाति खेतों में, जंगलों में और पहाड़ों में कहीं भी चूहे ढूंढते मिल जाएगी। यह नए भारत की नई तस्वीर है, या फिर यह कह सकते हैं कि यह दशकों से व्यवस्था का दंश झेलते समुदाय की मजबूरी है। सरकारी दस्तावेजों में आज भी चूहा यानी मूस के नाम पर उसकी जाति भी दर्ज है। आइए देखते हैं कि आखिर मुसहर समाज का जीवन किस प्रकार से होता है। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं ग्राम पंचायत लेड़ुआ के मुसहर टोले की ओर, जहां पर गंदगी के अंबार पर गरीबी में डूबी हुई जिंदगियां बता रही हैं कि किस तरह से छुआछूत हमारे दौर की घिनौनी हकीकत बनी हुई है। हम आपको यह भी बता दें कि मुसहर टोला में जितनी लड़कियां और महिलाएं हैं वो ज़्यादातर उनमें शिक्षा से पूरी तरह वंचित हैं। हम आपको बताते चलें कि मुसहर समुदाय शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा समुदाय है। इसका प्रमुख कारण है इस समुदाय के साथ छुआछूत और भेदभाव। परंतु आज़ादी के बाद इस समुदाय में शिक्षा की स्थितियां भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, परंतु आज भी समाज में छुआछूत और भेदभाव कायम रखने के कारण इन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हम आपको यह भी बताते चलें कि यह हमारे भारत की वास्तविक तस्वीरों में से एक है। बेहद दुख होता है कि सरकार की योजनाएं सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि सरकार ने कुछ गांव में इन बस्तियों के आसपास स्कूल तो बनाया है, लेकिन उस स्कूल में बिना किसी जातिगत भेदभाव और हिंसा के मुसहर बच्चे पढ़ें ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाई है। नतीजन मुसहर बच्चों को स्कूल जाने को लेकर उदासीनता देखने को जरूर मिलती है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक लड़की का पढ़ा हो लिखा होना कितना जरूरी होता है। इसके बारे में आज हर दूसरा इंसान जानता है। मुसहर बस्ती में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि इन बस्तियों के आसपास स्कूल नहीं है। सरकार ने कुछ गांव में इन बस्तियों के आसपास स्कूल तो बनाया है, लेकिन उन स्कूलों में बिना किसी जातिगत भेदभाव और हिंसा के मुसहर बच्चे पढ़ें ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है। नतीजन मुसहर बच्चों को स्कूल जाने को लेकर उदासीनता देखने को मिलती है। इन बच्चों में भी लड़कियों को कई पावदान से पीछे रखा गया है। कम उम्र में शादी और शादी से पहले घर के कामों को बोझ कभी भी इन्हें इतना वक्त नहीं देता है कि वो अपने नाम लिखने की भी रुचि दिखा पाए। जगमीनी हकीकत यही है कि हम लाख कहें कि हमें कहीं कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है, पर वास्तविकता यही है कि हमारे गांव में आज भी अलग अलग बस्तियों में उनकी जाति से जानी जाती है।
साथ ही मुसहर समुदाय के किशोरियों को पढ़ाने के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि सामाजिक व्यवस्था ने सीधे तौर पर उनका बचपन मानो छीन सा लिया है। इन परिवारों में 7 से 8 बच्चे होना आम बात होता है और कम उम्र में मां बनी महिलाओं की बड़ी बेटी पर जिम्मेदारियां होती हैं और परिवार और अपने छोटे भाई बहन को संभालने की भी। बड़ी बहन की उम्र क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम उम्र से ही उसे घर के काम की ट्रेनिंग दी जाती है और 8-9 साल की होते होते लड़कियां पूरा घर संभालने लग जाती हैं। इन बस्तियों के मुसहर समुदाय के लोग आज भी खेतों में और ईंट भट्ठों में मजदूरी का काम करते हैं। एक तरफ जहां लड़कियों को कम उम्र से घर परिवार संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं लड़कों को छोटी उम्र से ही मजदूरी के काम में लगा दिया जाता है। जाहिर है कि जब हम बच्चों के विकास और पढ़ने की उम्र में उन्हें काम करने और उनके कंधों पर जिम्मेदारियां डाल देंगे तो अपने भविष्य के बारे में वह कुछ नहीं सोच पाएंगे और उनकी जिंदगी उसी तरह आगे बढ़ेगी जैसे उनके पूर्वजों की बढ़ी है। ऐसे में जब हम लड़कियों के सपने और उनके विकास के अवसरों को तलाशने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ बेहद धूमिल सा नजर आता है। चूंकि दलित समुदाय से आने वाली महिलाओं पर दोहरा भार होता है, उनकी जाति और दूसरा उनका महिला होना। इसके चलते वे शिक्षा जैसी बुनियादी अधिकारों से दूर रह जाती हैं। मुसहर बस्ती की लड़कियां और महिलाओं का शिक्षित न होना एक बड़ी समस्या है, जिससे कई और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि मुसहर बस्ती के यहाँ की लोग आज भी घोंघा खा करके ही अपने जीवन का गुजर बसर करने को मजबूर हैं, जो कि अपने संघर्ष की कहानी खुद बयां कर रहा है। गरीबी और लाचारी का आलम यह है कि इन लोगों के पास न तो पक्का मकान है न ही शौचालय। आज भी इस गांव की महिलाएं और पुरुष खुले में शौच करते हैं। यहाँ पर रह रहे बच्चों की पढ़ाई की बात तो दूर, तन ढकने के लिए ठीक से कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। इस समाज के सामने आज भी सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की है। इस समाज के अधिकांश पुरुष पूरे प्रदेश में काम करते हैं। महिलाएं आज भी कमर भर पानी में जाकर घोंघा करनी का पत्ता तोड़कर लाती हैं और खाना बना करके अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करने को मजबूर रहती हैं। बताते चलें कि घोंघा खा करके यहाँ के लोग करते हैं अपना गुजारा। दोनों वक्त भोजन नहीं मिलने का नतीजा यह होता है कि बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है आपको, लेकिन 100% सच है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व खाद्य सुरक्षा गारंटी के रहते हुए भी मुसहर जाति के लोग आज भी घोंघा, पानी में उगने वाले कर्मी और चूहा खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी सेहत और शारीरिक विकास किस तरीके से होता होगा। मुसहर बस्ती के कुछ महिलाओं से जब मैंने बातचीत किया तो पता चला कि पैसे के अभाव में हम लोग दाल और हरी सब्जी कभी नहीं खा पाते। सरकारी स्तर पर अभी तक लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल सका है, जिसके चलते एक कमरे में 5 लोग गुजर बसर करते हैं। आज भी हमारे समाज के लोग मजबूरी में चूहा और घोंघा खाने को विवश है। मजबूरी में कबर भर पानी में जाकर घोंघा और कर्मी का पत्ता तोड़कर लाना पड़ता है, जिससे काफी खतरा बना रहता है। अरे यहाँ पर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ पकड़ा थोड़ी रहा है। क्या नाम भाई तुम्हारा? क्या नाम है? नाम क्या है? सुनीता। तुम ही वहाँ थी क्या? अच्छा, तुम पढ़ती उठती हो कि नहीं? पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो? अच्छा, स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो जो है क्या नाम है वो खाना भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है। हाँ, इस समय नहीं जा रही है। बुखार आ रहा, तुमको इस समय नहीं जा पा रही हो। तो अच्छा, ये जो है आप बताइएगा, ये सब घर आप ही रुका है? घर यही सब घर आप लोग का कि मतलब घरवा दुआरवा बाकी हमन ऐसे ही देखा हुआ घूमते फिरते ऐसी रहती हैं आप लोग जो है। अच्छा, आप जो है कितने बच्चे हैं आपके जो है? बच्चे कुछ हैं? यही है। अच्छा, आपके घर में आपके आदमी क्या करते हैं? कहाँ कहाँ चले गए? पंजाब बाहर चले गए हैं? बाहर चले गए कमाने के लिए।
तो कितना दिन हो गया कमाते चले गए? अरे भाई 15-16 दिन भार 15-16 दिन पंजाब चले गए, तो आपको नहीं लेकर गए? अच्छा, तो कैसे घर आप घर चलाती होंगी? आप अब देखा ये यही है घर आपका, सब कुछ यही है, यही है घर। आप देख सकते हैं कि उसी घर में किस प्रकार से वनवासी जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, ये तो आप देख करके ही आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो रह रहे हैं इस समय। कुछ सरकारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो है जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं जो रिलीज की जाती हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आने में असमर्थ हो जा रही हैं, और आते आते वो सरकारी योजनाएं जो है अपना दम तोड़ दे रही हैं। ये योजनाएं कब तक इनके पास आएंगी और कब तक इनकी आवाज़ कोई बुलंद करने वाला कब होगा, कब नहीं होगा, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, HP न्यूज़, उत्तर प्रदेश। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।